प्यारे मित्रों, आइए आज सुने मार्कंडेय पुराण में वर्णित रुचि मुनि के द्वारा की गई पितृ स्तोत्र की महिमा। इस स्तोत्र से प्रसन्न होकर पितरों ने महात्मा रुचि को यह आशीर्वाद दिया और कहा, जो मनुष्य स्तोत्र से भक्तिपूर्वक हमारी स्तुति करेगा, उसके ऊपर संतुष्ट होकर हम लोग उसे मनोवांछित भोग तथा उत्तम आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। जो निरोग शरीर, धन और पुत्र पौत्र आदि की इच्छा रखता हो, वो सदा इस स्तोत्र से हम लोगों की स्तुति करे। यह स्तोत्र हम लोगों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। जो श्राद्ध में भोजन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों के सामने खड़ा हो, भक्तिपूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके यहाँ स्तोत्र श्रवण के प्रेम से हम निश्चय ही उपस्थित होंगे और हमारे लिए किया हुआ श्राद्ध भी निस्संदेह अक्षय होगा। चाहे श्रोत्रिय ब्राह्मण से रहित श्राद्ध हो, चाहे वह किसी दोष से दूषित हो गया हो, अथवा अन्यान्योपार्जित धन से किया गया हो, अथवा श्राद्ध के लिए अयोग्य दूषित सामग्रियों से उसका अनुष्ठान किया गया हो, अनुचित समय या अयोग्य देश में हुआ हो, उसमें विधि का उल्लंघन किया गया हो, अथवा लोगों ने बिना श्रद्धा के या दिखावे के लिए किया हो, तो भी वह श्राद्ध स्तोत्र के पाठ से हमारी तृप्ति करने में समर्थ होता है। हमें सुख देने वाला यह स्तोत्र जहाँ श्राद्ध में पढ़ा जाता है, वहाँ हम लोगों को 12 वर्षों तक बनी रहने वाली तृप्ति प्राप्त होती है। यह स्तोत्र हेमंत ऋतु में श्राद्ध के अवसर पर सुनाने में हमें 12 वर्षों के लिए तृप्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार शिशिर ऋतु में यह कल्याणमय स्तोत्र हमें 24 वर्षों तक तृप्तिकारक होता है। वसंत ऋतु के श्राद्ध में सुनाने पर यह 16 वर्षों तक तृप्तिकारक होता है तथा ग्रीष्म ऋतु में सुनाने पर यह उतने ही वर्षों तक तृप्ति का साधक होता है। रुचे, वर्षा ऋतु में किया हुआ श्राद्ध यदि किसी अंग से विकल हो तो भी इस स्तोत्र के पाठ से पूर्ण होता है और उस श्राद्ध से हमें अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है। शरत काल में भी श्राद्ध के अवसर पर यदि इसका पाठ हो तो यह हमें 15 वर्षों तक के लिए तृप्ति प्रदान करता है। जिस घर में यह स्तोत्र सदा लिखकर रखा रहता है, वहाँ श्राद्ध करने पर हमारी निश्चय ही उपस्थिति होती है। अतः महाभाग, श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मणों के सामने तुम्हें यह स्तोत्र अवश्य सुनाना चाहिए, क्योंकि यह हमारी पुष्टि करने वाला है। स्तोत्र इस प्रकार है। अर्चितानाम अमूर्तानाम पितॄणाम दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्यचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्यामहं सर्वान् पितॄन्नप्सु ददाधिवपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यग्नोर्भस्तथा द्यावा पृथ्वीव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षीणां जनित्रंश्च सर्वलोकन् नमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दातॄन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापतेः काश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपान् स्थैत्यवान्यान् नमस्यामि पितॄन्नहम् अग्निशोमयं विश्वं यत् एतद्दशेषतः ये तु तेजसी ये चेते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानस नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु सदा भुज। रुचि बोले, जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न हैं, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ।
जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्तर्षियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और द्युलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार करता हूँ। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ तथा अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितर तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्र चित्त हो प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे स्वधाभोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हों। जय श्रीमन नारायण।